जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ने हैं 10th चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, 10th चैप्टर के न्यूमेरिकल्स एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड है, वो है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम में आपने देखा था कि सिंपल पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो वाइब्रेटरी मोशन करता था। ठीक है, तो उसका जो टाइम पीरियड निकाला था हमने, वो निकाला था t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g। इसी ही फार्मूले से रिलेटेड आज हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए बेटा चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। पहला न्यूमेरिकल है 10.1। 10.1 का गिवन डाटा ये है कि आपको एक स्पेसिफिक पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड गिवन है जो कि दिया होगा बेटा 2 सेकंड, जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की थी वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, जबकि जो मून के ऊपर है वो GE/6 है। यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मून की सरफेस पे है वो अर्थ की सरफेस से 6 गुना कम है। तो अब हमें पता है जो GE है वो 10 होता है, और 6 में उसे अगर डिवाइड करेंगे तो 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। यहां पे बेटा हमने फाइंड आउट करनी है दो चीजें, एक लेंथ फाइंड आउट करनी है अर्थ की सरफेस के ऊपर, और दूसरा लेंथ फाइंड आउट करनी है मून की सरफेस के ऊपर। अब सॉल्यूशन की तरफ आएंगे तो वी नो दैट t is equal to 2 pi square root l over g। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला हमें पता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बराबर होता है t is equal to 2 pi square root l over g। अब यहां से अगर आप देखें तो हमने सिंपल लेंथ मालूम नहीं करनी, हमने लेंथ मालूम करनी है एक तो अर्थ के लिए और दूसरा हमने लेंथ मालूम करनी है मून के लिए। तो बेटा अब उसी की तरफ आएंगे। जो लेंथ होगी बेटा अर्थ के लिए, पहले आप हेडिंग देंगे फॉर अर्थ, तो आप फार्मूला पुट अप करेंगे कि t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट LE ओवर GE, क्योंकि यहाँ पे अर्थ की लेंथ की बात हो रही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अर्थ की वजह से आएगी। तो हमने बेटा वो फार्मूला लगा दिया। अब आपने फाइंड आउट करनी है LE जो कि है स्क्वायर रूट के अंदर, हमने इसको बाहर निकालना है, तो इसके लिए हमें स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी ताकि स्क्वायर रूट हमारा खत्म हो जाए। स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स के ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा t का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो 4 पाई का स्क्वायर आउट हो जाएगा, और उसका यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे और LE ओवर GE आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपने फाइंड आउट करना है LE को एक तरफ रखें और बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ ले जाएं। ये GE यहां पे जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा और 4 पाई का स्क्वायर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो GE है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 10 होती है, आपको पता है न्यूमेरिकली भी और यहाँ पे भी गिवन है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय t आपको दिया हुआ था 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 पाई का स्क्वायर दिया हुआ है। तो पाई की वैल्यू याद रखें, हमेशा फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स के अंदर पाई की वैल्यू 3.14 कंसीडर करेंगे। 22/7 आपने कभी कंसीडर नहीं करनी, हमेशा न्यूमेरिकल्स में 3.14 पाई की वैल्यू कंसीडर करनी है। तो पाई का स्क्वायर था यहाँ पे 3.14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर था तो 4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 9.86। ठीक है, उसके बाद 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 10 डिवाइडेड बाय 9.86 करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 1.014, जो कि होगा बेटा आपके पास लेंथ का यूनिट आपको पता है मीटर होगा, तो यहाँ पे आपने बेटा मीटर में ये आंसर लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर मून, सरफेस ऑफ मून के ऊपर आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे भी टाइम पीरियड के फार्मूले से स्टार्ट करेंगे कि t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट LM ओवर GM। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने फाइंड आउट करनी है LM जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है, उसे स्क्वायर रूट से बाहर लेने के लिए दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे। दोनों तरफ आपने स्क्वेयरिंग की तो यहाँ पे t का स्क्वायर, यहाँ फिर वही 4 पाई का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होके LM ओवर GM हो जाएगा। यहाँ फिर आपने LM फाइंड आउट करना है, तो LM एक तरफ लेके चले जाएंगे, बाकी GM यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा और 4 पाई का स्क्वायर नीचे आके इसके डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल वैसे का वैसे वो फार्मूला बन गया LM इज इक्वल टू GMT का स्क्वायर ओवर 4 पाई का स्क्वायर। अब आपने ये देखना है कि तमाम वैल्यूज अपने ऐसा यूनिट में गिवन है जो आपको इनिशियली गिवन डाटा में दी हुई है। तो देखिए अगर GM जो आपने फाइंड आउट किया था 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अपने ऐसा यूनिट में ही गिवन है, जबकि t वो भी आपको गिवन है 2 सेकंड, वो भी ऐसा यूनिट में गिवन है। तो अब वैल्यूज आप डायरेक्ट पुट कर दें 1.63 मल्टीप्लाइड बाय t का स्क्वायर,
स्क्वायर जो कि है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा 4 पाई का स्क्वायर, फिर वही 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 का स्क्वायर। यहां फिर वैसे होगा 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1.63 3.14 का जो स्क्वायर आता है 9.86 पे इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 0.16, अप्रोक्सीमेटली 0.166 आता है, तो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 0.17 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 10.2। अब 10.2 न्यूमेरिकल में ये सिचुएशन है, आपको लेंथ गिवन है एक पेंडुलम की और टाइम पीरियड गिवन है और आपने यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ लेंथ गिवन है मून की सरफेस के ऊपर और दूसरा टाइम पीरियड गिवन है, आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून फाइंड आउट करनी है। तो आपने फार्मूला लिखना है कि एट द सरफेस ऑफ मून, अगर हम मून की सरफेस कंसीडर करें तो टाइम पीरियड का फार्मूला होगा t = 2 पाई स्क्वायर रूट lm ओवर gm। अब आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है gm जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है, इसे खत्म करना पड़ेगा। तो इसे खत्म करने के लिए दोनों तरफ फिर से स्क्वेयरिंग कर लेंगे, तो t का स्क्वायर = 4 पाई का स्क्वायर lm ओवर gm हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने gm फाइंड आउट करना है, ये यहां आ जाएगा और t का स्क्वायर यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी शफलिंग कर देंगे, gm = 4 पाई का स्क्वायर lm ओवर t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज आपने फिर देखना है अपने SI यूनिट में गिवन है या नहीं। पुट करने से पहले हमेशा आपने ये देखना है कि तमाम वैल्यूज जो आप पुट करने जा रहे हैं फार्मूले में वो अपने SI यूनिट में गिवन है या नहीं। तो ये दोनों वैल्यूज अगर हम देखें, लेंथ भी अपने SI यूनिट मीटर में गिवन है और जो टाइम है वो भी अपने SI यूनिट सेकंड में गिवन है। तो फार्मूले के अंदर इसे पुट कर दें, 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 3.14 उसका स्क्वायर lm 0.99 डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर जो है आपके पास 4.9 का स्क्वायर, जो वैल्यूज गिवन थी आपने इसमें पुट कर दी। उसके बाद ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 का स्क्वायर आएगा वही 9.86 मल्टीप्लाइड बाय 0.99 और 4.9 का स्क्वायर आता है बेटा आपके पास 24.01। ठीक है, अब ऊपर वाली तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाइड करें, जो भी आंसर है उसे 24.01 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 1.63 व्हिच इज द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ मून। ये वैल्यू आपने एमसीक्यूज के लिए भी माइंड में रखनी है कि ऑन द सरफेस ऑफ मून g की वैल्यू होती है 1.63 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 10.3। इस न्यूमेरिकल का गिवन डाटा ये है कि यहाँ आपको लेंथ गिवन है एक पेंडुलम की, ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ गिवन है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून जो आपने अभी भी प्रूव की वो है 1.63 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपने दो चीजें फाइंड आउट करनी है इस न्यूमेरिकल में कि जिस पेंडुलम का आपको टाइम पीरियड गिवन लेंथ गिवन है उसका आपने टाइम पीरियड मालूम करना ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ मून, दोनों की सरफेस के ऊपर आपने उसका पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन की तरफ आए तो सबसे पहले टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो कि होगा TE = 2 पाई स्क्वायर रूट LE ओवर G। तो यहाँ पे आपने फार्मूला लगा दिया, अब वैल्यूज पुट कर दें, 2 पाई आपको वही 3.14 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ जो आपको गिवन है वो है 1। ठीक है, चाहे वो लेंथ आप मून के लिए कंसीडर करें चाहे वो अर्थ के लिए कंसीडर करें, वो 1 मीटर यहाँ पे गिवन है। ठीक है, वो पुट कर दी, 1 डिवाइडेड बाय 10 हो गया जो कि GE की वैल्यू होती है आपके पास। उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 करेंगे तो 6.28 आपका आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर 1 डिवाइडेड बाय 10 करें तो 0.1 आता है, 0.1 का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आंसर आएगा 0.316। 0.316 को मल्टीप्लाइड करेंगे 6.28 से तो आंसर आ जाएगा आपका 2 सेकंड। अप्रोक्सीमेटली जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो इक्वल हो जाएगा 2 सेकंड। उसके बाद टाइम पीरियड फॉर मून आपने फाइंड आउट करना है ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो वही फार्मूला TE यहाँ पे था तो यहाँ पे अब आपने TM कर देना, जस्ट E को M से रिप्लेस कर देना। TM = 2 पाई स्क्वायर रूट LM और GM हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो 2 पाई फिर वही 3.14 LM आपके पास वही मैंने बोला अभी के अर्थ के लिए कंसीडर करेंगे मून के लिए लेंथ दोनों के लिए 1 मीटर दी हुई है तो यहाँ भी 1 पुट कर देंगे और GM ऑन द सरफेस ऑफ मून जो G होता है आपने अभी प्रूफ किया 1.6
3 होता है, तो वो वैल्यू पुट कर दी। अब इसको अगर आप डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.598 0.598 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 जो आपने किया था उसका आंसर आया 6.28। इन दोनों को अब आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है, इसका स्क्वायर रूट आएगा 0.773 0.773 को जब आप 6.28 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4.9 सेकंड, जो कि टाइम पीरियड होगा पेंडुलम का ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 10.4 10.4 न्यूमेरिकल सेम है 10.1 न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट जो था उसी की तरह का है, ये उसी का फर्स्ट पार्ट ही 10.4 न्यूमेरिकल है। वो ऐसे कि टाइम पीरियड आपको गिवन है एक पेंडुलम का 2 सेकंड, उसके बाद g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर और फाइंड आपने करनी है पेंडुलम की लेंथ। पेंडुलम की अगर आप लेंथ फाइंड आउट करें तो आपने यहाँ पे वही का वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है जो आपने पहले न्यूमेरिकल के पहले पार्ट में किया था। ठीक है, तो फार्मूला आप पुट करेंगे, वी नो दैट t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g। ठीक है, अब यहाँ पे आपने वही फाइंड आउट करनी है लेंथ, वो स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए स्क्वायर लेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग की तो t का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर l ओवर g। ठीक है, l फाइंड आउट करना है, इधर ही रह जाएगा, ये g उधर जाके मल्टीप्लाइड होगा और 4 पाई का स्क्वायर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब तमाम वैल्यूज देखें अपने SI यूनिट में गिवन है, देख ले t भी अपने SI यूनिट सेकंड में गिवन है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलरेडी ही अपने SI यूनिट में गिवन है। वैल्यूज पुट करें तो आ जाएगा आपके पास g की जगह 10, t का स्क्वायर जो है t दिया हुआ 2 तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 व्हिच इज पाई 3.14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर वही 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 10 डिवाइडेड बाय 9.86 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1014, ये मीटर में आ जाएगी लेंथ आपकी।